पिछले टाइम पे हमने आपको मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मापन यंत्रों के सिद्धांत एवं वर्गीकरण में आपको बताए थे वर्नियर विधि यानी वर्नियर मेथड के बारे में। और आज हम जो डिस्कस करेंगे पेच चूड़ी एवं पेच चूड़ी नट विधि के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी स्क्रू थ्रेड एंड स्क्रू थ्रेड नट मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये स्क्रू थ्रेड और स्क्रू थ्रेड नट मेथड होता क्या है, इसमें इसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थिकनेस, एक्सटर्नल डायमेंशन की हम मेजरमेंट करते हैं और इस विधि से जो मेजरमेंट होता है वो वर्नियर कैलिपर विधि से नापे गए मेजरमेंट की तुलना में कहीं ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो यहां पर ये आपका बाय माइक्रोमीटर, जिसको हम स्क्रू गेज भी बोलते हैं, स्क्रू गेज है, जिसके अलग अलग पार्टों के बारे में देखते हैं। ये आपका फ्रेम है, ये आपकी स्थिर निहाई है और ये चल स्पैंडल है। इस स्थिर निहाई और इस चल स्पैंडल के बीच में उस ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं जिसकी हमें थिकनेस को मेजर करना होता है। इसके आगे ये आपका लॉक नट लगा हुआ है और इस लॉक नट के आगे स्लीव है और इस स्लीव के ऊपर आपका मेन स्केल यानी मुख्य पैमाना बना होता है। और इसके आगे हम बढ़ेंगे तो ये आपका थिम्बल है, इस थिम्बल के ऊपर आपका सर्कुलर स्केल यानी गोलीय पैमाना बना होता है और थिम्बल के लास्ट में आपका रेचेट स्टॉप लगा होता है। तो इसमें सबका अलग अलग फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करते हैं, इसको बताते हैं। सबसे पहले इस हम थिम्बल को रोटेट करते हैं। थिम्बल को रोटेट करने से आपका ये जो चल स्पैंडल है ये आगे पीछे बढ़ता है। तो इस थिम्बल को रोटेट करके चल स्पैंडल को आगे पीछे बढ़ाकर हम इस जॉब को चल स्पैंडल और स्थिर निहाई के बीच में फिक्स कर देते हैं। लॉक नट का फंक्शन है कि अगर हम इसको लॉक कर देंगे तो थिम्बल के रोटेट करने से भी, मतलब थिम्बल के रोटेट करने के बाद भी चल स्पैंडल आगे पीछे बढ़ेगा नहीं। लास्ट में आपका रेचेट स्टॉप लगा हुआ है। रेचेट स्टॉप के हेल्प से अगर हम इस चल स्पैंडल को आगे पीछे बढ़ाते हैं तो एक सर्टेन लिमिट के बाद, मतलब ये जो जॉब है उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं होता, उसको सिर्फ इन दोनों के बीच में फिक्स करते हैं, उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं करते हैं। अगर रेचेट स्टॉप के हेल्प से हम उसको यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं होता है। रेचेट को रोटेट करने पर जब ये इसके चल स्पैंडल और इसकी निहाई के बीच में जॉब फिक्स हो जाता है तो उसके रोटेट करने पर एक चट की आवाज आती है। जब आवाज आ जाए तो समझिए कि ये फिक्स हो गया, अब उससे ज्यादा उसको रोटेट नहीं करना है। तो जॉब को इस स्थिर निहाई और चल स्पैंडल के बीच में फिक्स करने का है। अब इस जॉब का डायमेंशन क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, जिसको हमें मेजर करना होता है, वो हम मेजर कैसे करेंगे। इसके लिए यहां पर भी आपके दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और दूसरा सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग का जो सम होता है वही यहां से भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के इक्वल होता है। तो मेन स्केल जो होता है हम यहां से रीड कर लेते हैं। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो मेन स्केल पर आपका 10 दिख रहा है, मतलब ये 10 mm मेन स्केल रीडिंग हो गया। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं? सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने के लिए हमें यहां पर एक टर्म आता पिच। पिच क्या होता है? तो अगर हम इस थिम्बल यानी या ये कहें सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट राउंड रोटेट करें, जैसे मान लेते हैं यहां पर सर्कुलर स्केल का 0 इस बेस लाइन यानी इस 0 के सीध में। अब अगर इसको एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद फिर से 0 उसी जगह पे आ जाए, तो उस कंप्लीट रोटेशन पर ये आपका जो चल स्पैंडल है जितना आगे पीछे मूव करता है, चल स्पैंडल के द्वारा आगे पीछे मूव की गई डिस्टेंस ही क्या होती है? पिच होती है। यानी स्पैंडल या फिर पहले सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन करने पर या एक कंप्लीट रोटेशन देने पर
चल स्पाइंडल जितना आगे या पीछे बढ़ता है वो आगे पीछे बढ़ने वाली वैल्यू ही क्या होती है, पिच होती है। अगर हम यहां सपोज कर लें कि इस बाय माइक्रोमीटर के पिच को P से रिप्रेजेंट कर दें और इस सर्कुलर स्केल पर कितने खाने बने हुए हैं उस खानों की संख्या को n मान लें, तो पिच और खानों की संख्या का जो रेशियो होता है वही इस बाय माइक्रोमीटर यानी स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक की वैल्यू होती है। तो यहां पर पिच होता क्या है, फिर से एक बार सुनिए। सर्कुलर स्केल या थिम्बल को एक कंप्लीट रोटेशन देने पर चल स्पाइंडल जितना आगे या पीछे मूव करता है वो आगे या पीछे मूव की गई डिस्टेंस ही क्या होती है, पिच होती है। पिच को हम यहां से पर P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सर्कुलर स्केल पर बने खानों की संख्या को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका पेज चूड़ी का अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट इक्वल टू हो जाएगा पेज चूड़ी का पिच अपॉन पेज चूड़ी की परिधि पर बने भागों की संख्या यानी P अपॉन m। तो जब हम लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं तो लीस्ट काउंट निकल जाने के बाद इस जो ऑब्जेक्ट की थिकनेस मान लेते निकालनी है, तो थिकनेस की वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी ये मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। इन दोनों रीडिंग का जो सम होगा वो इसकी थिकनेस के इक्वल होगी। और इसके बाद मेन स्केल रीडिंग तो डायरेक्ट यहां से देख लेते हैं, लेकिन सर्कुलर स्केल रीडिंग कहां से देखेंगे, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग इक्वल टू होता है लीस्ट काउंट, और यहां पर लीस्ट काउंट इसकी जो जनरली होती है 0.001 mm होती है। इस लीस्ट काउंट में यहां पर इस जीरो लाइन के सीड में सर्कुलर स्केल की जो भी वैल्यू मैच करती होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लेते हैं अगर ये फिफ्थ लाइन मैच कर रही है तो इंटू 5 ये आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग की वैल्यू आ जाएगी। यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग इक्वल टू लीस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल मैचिंग विद बेस लाइन 0। मतलब बेस लाइन के 0 से सर्कुलर स्केल की जो भी रीडिंग मैच कर रही होती है वो वैल्यू और लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई क्या होता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है। अब यहां पर भी कुछ एरर होते हैं, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में 0 एरर पढ़ा था, तो यहां पर भी 0 एरर होता है। और दूसरी जो एरर होती है उसको बैकलैश एरर, जिसको हम पिक्चर त्रुटि बोलते हैं। तो 0 एरर क्या होता है, जैसे यहां पर ये बेस लाइन की 0 और सर्कुलर स्केल की 0 अगर एक सीध में आ जाते हैं तो क्या होता है, मतलब इस जॉब को हटा दें और इसको रोटेट करते जाए थिम्बल को। जब ये चल स्पाइंडल और स्थिर निहाई एक दूसरे के टच में आ जाए, उस केस में अगर बेस लाइन का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 एक दूसरे के सीध में आ जाते हैं तो 0 एरर नहीं होगा। और अगर ये सीध में नहीं आता, ऊपर नीचे होता है, तो उस केस में आपका 0 एरर होगा। अब अगर ये 0 ऊपर चला जाता है तो पॉजिटिव 0 एरर होगा, 0 निगेटिव चला जाता है तो निगेटिव 0 एरर होगा। सेम वर्नियर कैलिपर की तरह रीडिंग लेते समय अगर एरर है तो उस एरर को माइनस करते हैं विद साइन माइनस करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। और पिक्चर त्रुटि बैकलैश एरर क्या होता है, जब हम माइक्रोमीटर को काफी समय तक यूज कर लेते हैं तो उसके जो थ्रेड होते हैं वो कुछ घिस जाते हैं। घिसने पर जब हम रैचेट को मूव कराते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि रैचेट तो मूव कर गया, लेकिन ये आपका चल स्पाइंडल जो है वो आगे पीछे मूव नहीं करता है। रैचेट के मूव कर जाने पर या थिम्बल के रोटेट कर जाने पर चल स्पाइंडल के आगे पीछे ना बढ़ने को ही हम बैकलैश एरर बोलते हैं। तो इतनी चीज अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको बताना है। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पे जो आपका 2 मेथड बच रहे हैं, प्रकाशीय मापन विधि और वैद्युत मापन विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।